Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, आज से हम न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा आज ब्लड हमारा। आइए दोस्तों, हम ब्लड देखते हैं। ये रहा हमारा ब्लड, एच.ए.पी में आज हम अपना देखेंगे नया टॉपिक होगा हमारा ब्लड क्या नहीं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, उसका हम आज सिलेबस देखेंगे। इसमें देखेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ब्लड ग्रुप्स, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग एंड डिसऑर्डर एसोसिएट विथ ब्लड। इतने यानी कि सिलेबस, इतने टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम सर्वाइवल नीड और बॉडी एक्टिविटीज। सर्वाइवल नीड दोस्तों क्या होगी? ऐसी ज़रूरतें जो मतलब हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल नीड होती है, मतलब वो आवश्यकता होती है हम लोगों की, जिसमें हम होता है हमारा पहला कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी एक्टिविटीज, मतलब बॉडी हमारी कैसी क्रियाकलाप करेगी दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब हम इसमें समझते हैं मतलब यातायात का, है ना, तो मतलब कौन इसे ले जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सारी सिस्टम इसमें देखते हैं। ब्लड यानी कि ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। ब्लड कैसे हेल्प करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये सर्कुलेशन करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी हमारा ब्लड होगा, ब्लड से यानी कि ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जाती हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन में देखेंगे कि मतलब नर्वस सिस्टम आ गया, इंडोक्राइन सिस्टम आ गया। इंटरनल कम्युनिकेशन में दोस्तों, यदि कोई चीज़ यदि ठंडी है, यदि हम अपने हाथ से उसे टच करते हैं, तो हमारे जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमारी ठंडी है। तो वो कहाँ से, यानी कि हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ ना, मतलब हमें अंदर से पता चला ना कि ये चीज़ हमारी ठंडी है, हमें यानी कि ये इतना अपना हाथ नहीं रखना है। तो हमारे कौन बताते हैं? हमें नर्वस होते हैं ना, न्यूरॉन्स, वो सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। और ये तीसरा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में दोस्तों मतलब बाहर से यानी कि क्या हमें क्या पता चलता है, ये सारी चीज़ें। स्पेशल सेंस और वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब इसमें क्या देखेंगे? स्पेशल सेंस में मतलब जो हमारे पास स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं, मतलब बिना किसी से, हम संकेतों के द्वारा भी हम किसी से बातचीत कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों। इसमें वर्बल में क्या आएगा? जिससे मतलब हम बात करके अपनी वाक्य को बताते हैं, उससे अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। अब हमारा दूसरा है इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। इसमें दोस्तों क्या देखेंगे? हम मतलब अपनी बॉडी में क्या मटेरियल इनटेक कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, और उसका एब्जॉर्प्शन करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और फिर दूसरा है हमारा इंटेजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, जिससे मतलब हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, मतलब हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, ये सारी चीज़ें। प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल में दोस्तों हम देखेंगे कि मतलब हमारी नीड ये भी होती है कि हमें बचाव की भी आवश्यकता होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्किन, जो भी हमारी स्किन होती है दोस्तों, वो हमारी प्रोटेक्शन करता है बाहर के इन्वायरमेंट से। प्रोटेक्शन माइक्रोबियल इन्फेक्शन, हमारे को यानी कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने का भी डर होता है, हमें उससे भी यानी कि अपनी रक्षा करनी होती है। रेजिस्टेंट एंड इम्यूनिटी, मतलब रेजिस्टेंस होता है, जो भी हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है उससे हमें बचाव की ज़रूरत होती है। बॉडी मूवमेंट करती है। सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, मतलब कुछ स्पीसीज होती हैं जो सर्वाइवल होती हैं, जैसे हो गया रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। आइए दोस्तों, अब हमारा मेन टॉपिक है ब्लड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है दोस्तों? हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि इसमें से हमारा जो भी जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, DI, ये सारी चीज़ों में हमारे ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए एक एक इसे हम पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पार्ट ऑफ बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउ कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू। ये जो हमारा ब्लड होता है एक बॉडी का पार्ट होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करता है, मतलब इधर से उधर ले जाने का कार्य कौन करता है? बॉडी में हमारे ब्लड को, इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें, एडल्ट बॉडी 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड। एडल्ट बॉडी में कितने लीटर मतलब ब्लड होगा? तो 5 से 6 लीटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट, ब्लड मेक 7% ऑफ बॉडी वेट
ब्लड का मतलब ब्लड हमारे बॉडी में कैसे बनता है उसका देखेंगे कि मतलब यदि मनुष्य का वेट कितना होगा। मनुष्य का वेट यदि 70 kg है तो उसका लीटर में 5.6 लीटर उसमें ब्लड होगा, यानी कि बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहला है हमारा प्लाज्मा में देखेंगे कि 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड वॉल्यूम का 55% प्लाज्मा होता है। 90 से 92% वाटर प्लस डिजॉल्व और सस्पेंडेड सब्सटेंस, 90 से 92% के बीच में वाटर और अदर सब्सटेंस होंगे। ब्लड सेल में देखेंगे कि इंक्रीमेनिंग 45% ब्लड सेल में मतलब 45% ब्लड सेल होंगी। जो ब्लड सेल में क्या आएगा हमारा RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें। आइए दोस्तों प्लाज्मा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा हमारा क्या होता है। प्लाज्मा में मेनली वाटर प्लस वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन इट इंक्लूड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, हार्मोन्स, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय सेल। प्लाज्मा में हमारा मेनली वाटर होता है और जो वाइड रेंज में सब्सटेंस मतलब और भी अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि उसमें घुले हुए होते हैं सस्पेंड, और इंक्लूड टू न्यूट्रिएंट्स मतलब इसमें यानी कि हमारा पोषक तत्व भी इंक्लूड रहता है, एब्जॉर्ब रहता है। ऑक्सीजन ही मतलब हमारी इसमें घुली हुई होती है प्लाज्मा में, और हार्मोन्स, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, जो हमारा प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है वो भी इसमें होता है, और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय सेल, वेस्ट मटेरियल हमारा सेल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आइए दोस्तों हम ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड सेल किसके यानी कि 3 ग्रुप होते हैं। पहला है हमारा इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, और रेड ब्लड सेल को भी हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड टू ए लेजर एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ऑल बॉडी सेल। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर ले जाने का काम कौन करता है हमारा रेड ब्लड सेल करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स के बीच की बॉडी सेल कौन बनेगा, रेड ब्लड सेल ही होगी। और हमारा दूसरा पॉइंट है ल्यूकोसाइट में हम उसे व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल आर मेनली कंसर्न्ड विथ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंस, मतलब जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल होता है ये हमारा एक प्रोटेक्टिव सेल होती है जो कि हमारी प्रोटेक्शन की में हेल्प करती है। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है, हमारे मतलब बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैलने देती है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट व्हिच कैरी आउट देयर प्रोटेक्टिव फंक्शन इन डिफरेंट वे। ये हमारे यानी कि ल्यूकोसाइट कई प्रकार से हमारी रक्षा करती है। तीसरा हमारा प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स आर टीनी सेल फ्रैगमेंट्स दैट प्ले एन इसेंशियल पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट ही होता है जो हमारे यानी कि ब्लड के जमाव के कारण बनता है। जो ब्लड का जो थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है, प्लेटलेट के कारण। आइए अब पढ़ते हैं प्लाज्मा में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। इसमें 90 से 92% क्या होगा, वाटर होगा हमारा। डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, गैसेज। प्लाज्मा में हमारी मतलब बहुत सारी चीज़ें घुली हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन भी मिली होगी, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, गैसेज, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है हमारी। अभी हमने तो प्लाज्मा पढ़ा, लेकिन अब प्लाज्मा के अंदर पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन में देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन विच मेक अप अबाउट 7% ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसमें यानी कि 7% प्लाज्मा मिला हुआ होता है। प्लाज्मा प्रोटीन आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे मतलब कौन हैंडल करता है, प्लाज्मा प्रोटीन ही होती है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस बनाए रखती है। व्हिच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विद इन
the circulation if plasma protein level fall because of either reduced production or loss from the blood vessel। यदि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो फॉल हो जाता है, मतलब अप एंड डाउन या ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के कारण ही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस एंड फ्लूइड मूव इनटू द टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज। यदि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो यानी कि हमारा क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा फ्लूइड मूव्स इनटू द टिश्यू, जो हमारा ब्लड होगा वो किस में यानी कि जाने लगेगा? टिश्यू में। जब टिश्यू में यदि जाने लगेगा तो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा ऑर्गन होगा जहाँ पे इंजरी हुई होगी हमें, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब फूल जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे? ओडीमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा विस्कोसिटी थिकनेस इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजन। जो प्लाज्मा में विस्कोसिटी होती है, मतलब थिकनेस, मोटाई, वो किसके कारण होती है? प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होती है, जो कि इसमें मेन क्या होता है? एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन विथ द एक्सपेंशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फॉर्म्ड इन द लीवर। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसमें यानी कि वो कहाँ फॉर्म होती है, कहाँ बनती है? लीवर में, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बनती है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन का एक एक्सेप्शन होता है, जो कि मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसी प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन की जो कि लीवर में उसका मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लाज्मा प्रोटीन हमारा कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा। बल्कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो हमारी एक अपवाद स्वरूप होती है, जो कि लीवर में उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यही इतना ही। कल के लेक्चर में हम देखेंगे एल्बुमिन्स। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।